दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था कि मैंने लाइव वीडियो में दिखाया था स्वास्थ्य विभाग का कारनामा कि हरे भरे पेड़ को स्वास्थ्य विभाग ने काट कर लीपापोती करने का जो मामला सामने आया और जो कारगुजारी थी उनकी, जिसपे एक बहुत गंभीर आरोप लगे कि स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी पेड़ को काट के बेच दिया या कहीं गबन कर दिया, ऐसे आरोप हैं। और उसे लीपापोती करने के लिए वन विभाग तो कभी जिला कलेक्टर तो कभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चूंकि मामला एक पक्षीय ना हो तो आज हम जो पत्रकार हैं और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनको अपना पक्ष रखने के लिए यहां पर हम लाइव लेकर के आए हैं। दूसरा, हम जानेंगे स्थानीय विधायक श्री राजेश अग्रवाल का पक्ष। हम स्वास्थ्य विभाग के उक्त प्रभारी जिसके ऊपर एक गंभीर आरोप है उन्हें भी कॉल करेंगे आपके सामने। और यह वीडियो लाइव है, लाइव इसलिए कि कहीं पर भी कोई भी लाग लपेट ना लगे और पारदर्शी हो। तो हम देखते हैं कि जो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जो इमारती लकड़ी है शासकीय परिसर से कटवा के बेच देने का, वो आरोप कितना सही है, उसमें किसका पक्ष कितना मजबूत है। तो चूंकि मामला शासन से है तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि वीडियो कॉल पे स्थानीय विधायक श्री राजेश अग्रवाल का पक्ष जानने का, अगर वो हमारा फोन उठा पाते हैं तो हम उनका पक्ष लेंगे। तो मैं प्रयास करता हूं कि विधायक जी से बात करूं। तो मैं उनका नंबर डायल करता हूं और देखता हूं उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। जी राजेश अग्रवाल जी नमस्कार, मैं अकील बोल रहा हूं। नमस्कार अकील भाई। आप कहां हैं अभी? मैं झारखंड दुमका में भैया। जी, मुझे जानकारी हुई थी कि आप बाहर हैं, इसलिए मैं वीडियो कॉल लगाया हूं। दो गंभीर मामलों में बहुत कम समय आपसे लूंगा, लेकिन सवाल कड़े पूछूंगा क्योंकि आप जवाबदेही आपकी है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग का दो कारनामा सामने आया है। एक जो शहरी स्वास्थ्य विभाग उप स्वास्थ्य केंद्र नावापारा है, वहां पर संलग्नीकरण का मामला आया है कि वहां पर पोस्ट सैंक्शन है 11 और 50 से 80 लोग संलग्न है वहां पर। एक मामला यह है और दूसरा मामला यह है कि वहां पर के जो प्रभारी हैं उन प्रभारी के ऊपर आरोप है कि परिसर के 6 पेड़, जिसमें से 5 पेड़ हरे भरे थे, इमारती लकड़ी थी, जिन्हें उन्होंने कटवा करके और लकड़ी कहीं गायब कर दी। इसके मामले में दस्तावेज जो है मेरे पास हैं, सारे मैंने प्रमाण देख लिए हैं। तो पहले तो आप इस पे जवाब दें कि इस पे आपका क्या कहना है। ये जो 11 के अगेंस्ट जो 50 के लगभग अटैचमेंट है, इसकी जानकारी हम लोग को चुनाव जीतने के तुरंत बाद हुई थी जी, और उसको अटैचमेंट हटाने का ऑर्डर भी हो गया। लेकिन इस बीच में लोकसभा का जो आचार संहिता लग गई जी, मेरे को लग रहा है इस वजह से उसकी कार्यवाही नहीं हो पाई। निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद उसकी समीक्षा करके वहां से बाकी लोगों को वापस भेजा जाएगा अपने अपने जो इनकी जहां इनकी स्थापना है वहां इनको वापस भेजा जाएगा। और दूसरी बात, जो पेड़ कटाई का मामला है, कितना भीषण गर्मी है, इस बीच में हरे भरे पेड़ को काटना, इमारती लकड़ी को काटना, और उसका कोई स्पष्ट जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। अभी मैं उनका भी जवाब लूंगा। वन विभाग भी इसमें अपना कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, तो इस पे क्या कहना है आपका? पेड़ कटाई का जानकारी मेरे को कल मिला भैया, चूंकि मैं बाहर हूँ जी, लेकिन इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि हम लोग तो वृक्षारोपण के ऊपर विशेष फोकस कर रहे हैं अभी जी। शहर के सभी तालाबों में मैंने आज ही अपने निगम के ही साहब को बोला है कि तत्काल उसको सफाई करवा के उसको सुरक्षित करेंगे और वृक्षारोपण किया जाएगा ताकि शहर में पौधों की संख्या बढ़े, पेड़ों की संख्या बढ़े। और ये निश्चित रूप से बहुत निंदनीय घटना है और इसकी जांच कराकर जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। एक और मामला अभी द तांडव न्यूज में आया है, तुरंत मैंने आधे घंटे पहले देखा है, स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें एक डॉक्टर सरेआम कहता पाया जा रहा है कैमरे में कि आप फलाने डायग्नोसिस में चले जाएं,
वहां पर सिटी स्कैन करा ले 9,000 रुपए लगेगा। तो ये आए दिन जो अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री जब थे, कांग्रेस का शासन था, तब भी जो जिला मेडिकल अस्पताल की जो अनियमितताएं थी वो चर्चा में थी। तो क्या भाजपा में कोई परिवर्तन दिखेगा, वो भर्रासही जारी रहेगी? क्या कहना है आपका? बिल्कुल परिवर्तन दिखेगा भाई साहब। क्या है, लगातार हम लोग जिला मेडिकल कॉलेज में लगातार हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी 2 दौरा हो गया और मैं निश्चित रूप से जब भी समय मिलता है वहां जा रहा हूं। व्यवस्थाओं को सुधारने की हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। काफी कुछ हद तक उस पर हम लोग काबू भी पाए हैं। लेकिन ये जो मामला आया है, ये मेरे भी जानकारी में आया है जी, ये घोर निंदनीय है और इसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं डीन साहब को बोला भी हूँ, इस टाइप की कोई भी घटना न हो, कोई भी घटना न हो, ऐसा सुनिश्चित करें। अगर इस टाइप की जानकारी आएगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो अभी 1 वर्ष भी नहीं हुए चुनाव को, तो ऐसा प्रश्न तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, फिर भी आपसे मैं पूछूंगा क्योंकि जवाबदेही अब आपकी बनेगी। बताइए कि शहर को परिवर्तन कब से दिखना शुरू हो जाएगा, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे प्रशासन में चुस्त दुरुस्त जो मामला, जितनी भी चुस्ती दुरुस्ती है, परिवर्तन कब से लगेगा कि हमने एक नया विधायक चुना है, एक नई सरकार बनाई है? इस पे क्या कहना है आपका? बिल्कुल ऐसा, देखिए विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल गठन और उसके बाद सत्र चालू हो गया था, उसके बाद लोकसभा की आचार संहिता लग गई जी। तो हमको बहुत ज्यादा यहाँ दिखाने का मौका नहीं मिला है। लेकिन जून में निश्चित रूप से केंद्र में भी मंत्रिमंडल का गठन होगा और नई सरकार गठन होगी और छत्तीसगढ़ में भी हमारे 2 मंत्री की जगह है वो भरेगी और कुछ और कार्यक्रम चलेंगे। तो जून छोड़ दीजिए, लेकिन जुलाई से जो है ना अंबिकापुर शहर में निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेगा। और ऐसा नहीं है, अभी भी काफी जगह की सड़कों का जो काम पिछले कई सालों से रुका हुआ था, उसको हमने इस चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी से सैंक्शन लिया, काम करवाया और निश्चित रूप से काफी काम अभी हो रहे हैं। पेयजल की समस्या पिछले साल से बाकी में पानी काफी कम होने के बावजूद हम लोग व्यवस्थित किए, तो पेयजल की समस्या भी इस वर्ष कम रही। आने वाले समय में जो प्रशासनिक चुस्त दुरुस्तता है वो अगले महीने से आप लोगों को निश्चित रूप से दिखने लगेगी और विकास के काम तो अभी आचार संहिता खत्म होते ही विशेष रूप से दिखने लग जाएंगे। और ये मैं मानूं कि 5 साल में हमारे विधायक नजर आएंगे, कहीं पर भी गाड़ी रुकवा के एक आम आदमी अपनी समस्या कह सकता है कि राजेश भैया रुकिए, ये समस्या है हमारी। भाई साहब, मैं करीब अंबिकापुर आता हूँ तो ई रिक्शा और स्कूटी में घूमते दिखता हूँ जी, लेकिन चूंकि गर्मी ज्यादा है तो लोग नहीं देख पा रहे हैं जी। जब भी अंबिकापुर रहता हूँ तो निश्चित रूप से स्कूटी में शहर का राउंड लगाता हूँ और जहाँ तहाँ जो भी हक देता है या नहीं भी देता है, पर्ची दिखता है, दुआ सलाम करते हुए निकलता हूँ ताकि लोगों को एकदम कोई भी काम हो। और वैसे मैं अपने निवास जो गांधी चौक में मेरा निवास है जी, उसमें प्रतिदिन अगर सरगुजा में हूँ जी, तो प्रतिदिन 3 बजे से 5 बजे तक आम जनता के लिए वहाँ बैठा रहता हूँ और किसी को भी मेरे से मिलने के लिए किसी की सिफारिश या उसकी जरूरत नहीं होती। सीधे आते हैं, मुलाकात करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और जो भी उनका निराकरण होता है उसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले समय में जी, शहर में और ज्यादा दिखूंगा, ये पक्का से वादा कर रहा हूं। मतलब कोई सेकेंड मैन नहीं रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं अखिल भाई। ये आप पूरे 5 साल के दौरान हमेशा देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को मिलना है तो उसको किसी से पूछना नहीं होगा, सीधे हमारे निवास में आएगा और सीधे मुलाकात होगी। हाँ, अगर किसी कारण से शहर से बाहर हूँ जी, तो एक अलग में ठुकेगा। जी, जी, जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको लगाया, आपने एक ही बार में वीडियो कॉल उठा करके जवाब दिया। आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि परिवर्तन दिखे। एक राजा को हराकर हमने एक आम आदमी को जिताया, तो आम आदमी की तरह आम आदमी के लिए कुछ काम भी करते आप नजर आएंगे, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल अखिल भाई, जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा, ऐसा मैं अपने आप से उम्मीद कर रहा हूँ। जी, जी, बहुत बहुत जो मेरे को आशीर्वाद दिया है जी, तो जनता की अपेक्षा पर एकदम खरा उतरूंगा। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो ये थे राजेश अग्रवाल, विधायक हमारे अंबिकापुर के। जरूरी था कि शासन का भी हम जवाब लें। एक तरफा कोई रिपोर्टिंग करना, एक्टिविज्म करना या जर्नलिज्म करना ठीक नहीं है। अब हम अगली कड़ी में मिलवाएंगे पत्रकार से और एक्टिविस्ट जो कार्यकर्ता है जिन्होंने आरटीआई लगाया है। उसके बाद हम बात करेंगे वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे, और जो
अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्हें भी हम सीधे कॉल करेंगे। इसीलिए मैं लाइव आया हूं ताकि किसी प्रकार की कोई सेटिंग ना रहे, कहीं पर किसी को कोई डाउट ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अपना परिचय खुद देंगे। यहां पर सबसे पहले मेरे बगल में है श्री राजेंद्र जैन। तो जैन साहब बताएं, अपना परिचय दें आप। मैं राजेंद्र जैन हूं। मैं अंबिकापुर के स्थायी निवासी हूं। मेरा कार्यालय मंजूषा निवास, देवीगंज रोड, अंबिकापुर है। मैं गत 8 वर्षों से साप्ताहिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ का पहरेदार का नियमित प्रकाशन कर रहा हूं और वेब पोर्टल है छत्तीसगढ़ का पहरेदार के नाम से। तो हम लोग विभिन्न मुद्दों को उठाते रहते हैं और प्रशासन द्वारा कई बार कार्रवाई होती है, कई बार लिपापोती हो जाती है। तो ये जो मुद्दा है सारी नवापारा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, इसमें जब शुरुआत होती है कलेक्टर के द्वारा माननीय श्री जिलाध्यक्ष श्री विलास भोसकर जी वहाँ दौरा करते हैं। वो वहाँ के प्रभारी चिकित्सक को निर्देश देते हैं कि यहाँ जो पेशेंट लोग आते हैं इनकी सुविधा के लिए शेड बनाया जाए। उसी निर्देश का पालन करते हुए प्रभारी चिकित्सक ने रेंजर अंबिकापुर को लेटर लिखा है कि यहाँ पर झाड़ काटे जाए। 6 झाड़ थे, उससे काटने के पश्चात यहाँ पर शेड लगाया जाए। झाड़ थे या वृक्ष थे? वृक्ष से जो भी थे, लेकिन काटने के निर्देश बकायदा उनके द्वारा मांग की गई। उसके आधार पर रेंजर ने उनको मजदूर व्यवस्था की और झाड़ काटे गए। अब इसके बाद विवाद होता है जो झाड़ काटे गए वो कहाँ गए। तो इसके बाद अब वन विभाग ने कलाकारी करी कि उन्होंने लक्ष्मण अग्रवाल जो अग्रवाल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं उनको लेटर लिखित में दिया कि आप जाइए वहां से परिवहन करिए और जो उसका भुगतान होगा वो भुगतान जमा करिए शहरी स्वास्थ्य केंद्र अंबिकापुर में। लेकिन ये प्रक्रिया फिर गोलमाल वाली प्रक्रिया है। इसके तहत हम लोगों ने कई बार इस मुद्दे को अपने वेब पोर्टल में उछाला है और कई बार इस मुद्दे को हम लोग हमारे विजय सोनी पत्रकार, अजय तिवारी पत्रकार, प्रीति पटेल पत्रकार ने जाके सर से जो आयुष जायसवाल जी है उनसे पक्ष सुना और जो रेंजर है उनसे उन लोग दोनों लिपापोती करते रहते हैं, कोई इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जमीन राजस्व की थी तो उनको परमिशन लेना था एसडीएम अंबिकापुर भाग्य सिन्हा से, वो कागज अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। मोटी बात यह है कि आपका कहना है कि इसमें कोई ना कोई अनियमितता थी जिसकी वजह से वो लिपापोती कर रहे हैं। वो तो कलेक्टर के आदेश पर उन्होंने कवर की। कलेक्टर ने बोला कि भैया शेड बनाया जाए। कलेक्टर मौखिक बोले होंगे शेड बनाया जाए, कलेक्टर ने नहीं कहा होगा कि पेड़ काट दिया जाए। कलेक्टर का आदेश ही पर्याप्त है भाई, कलेक्टर जिले का प्रमुख है। ठीक है, ये सबॉर्डिनेट उनका कहना मानना उनका अनिवार्य है। शेड बनवाने का अर्थ है कि पेड़ को बचाया जा सकता था कि नहीं। वहाँ जो जगह उसका उन्होंने कार्रवाई की। ठीक है, लेकिन जो पेड़ मैं देख करके आया हूँ, शेड एक जगह है, बाकी पेड़ पीछे भी हरे पत्ते कटे हुए हैं। ऐसी जगह भी है जहां पर कोई शेड नहीं। ठीक है ना, वो तो उनका विवेक था जो उन्होंने निर्णय किया। उसके बाद मुद्दा इसमें गंभीर एक ये भी है कि जैसे जो पेड़ काटना, वृक्ष काटना एक बहुत गंभीर बात होती है। इतने आनंद फानंद में कलेक्टर अगर कुछ बोल दे तो उससे कट जाएगा क्या कि उसका विधिवत एक नियम से उन्हें परमिशन, अनुमति लेनी होगी और उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद काटना। उसी के तहत जो प्रभारी चिकित्सक है उन्होंने लिखित में। अच्छा, उसको छोड़िए, आप मुझे एक बात बताइए, आपका जो अखबार है, अखबारों को मैनेज करने की बात इसमें आ रही है, कितना सही है? हमारा साप्ताहिक अखबार है, हम लोग कोई बड़े मीडिया नहीं है, नवभारत भास्कर और हरिभूमि नहीं है जो हम लोग ऊपर कोई हमारे बिग बॉस होंगे। मैं इस अखबार का मैं दो टुक बात करूं कि एक आरोप अक्सर लगते हैं कि जब भी कोई अनियमितता होती है तो अखबारों को मैनेज कर लिया जाता है, उन्हें विज्ञापन दे दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है। आपको भी पैसा मिला ऐसा सुनने में? कोई गलत बात थोड़ी है। आपको कितना पैसा मिला? 20,000 लिए हम लोग। 20,000 किस लिए लिए? बोल के लिए बकायदा विज्ञापन के लिए। तो विज्ञापन लेने के बाद आप खबर लगाना बंद कर देंगे? नहीं, कभी नहीं। अभी हमने परसों वीडियो चलाया है और अभी हाल में हमारे अखबार में फिर प्रकाशित हुआ है कि जो वन विभाग की अनियमितता से ये मतलब मामला हुआ है। चलिए, एक खुशी की बात है, मैं मानता हूं कि आपने 20,000 रुपए विज्ञापन लिया है उस जगह से जहां की अनियमितता सामने आई है। ये बहादुरी की बात है, स्वीकार करना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और इसी तरीके से आप मुद्दे उठाते रहें, बाकी हमको उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बेबाकी के कारण मैंने आपका बाइट लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसके बाद कॉल करूंगा सीधे वन विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं और जो वहां पर जिसका नाम आपने बताया, निखिल पैकरा। अच्छा, और ये इसके यहाँ पर कौन है जो स्वास्थ्य विभाग में? ये डॉक्टर आयुष जायसवाल। उनका नंबर होगा आपके पास? ठीक है, आप उनका नंबर देंगे, मैं सीधे प्रयास करता हूं अगर उनसे बात हो जाए तो। नंबर दीजिएगा। कहीं दर्शकों को हम बता दें कि एक तरफा कोई भी रिपोर्टिंग करना, समाचार चलाना सही नहीं होता। दूसरा पक्ष लेने की जब बात आती है तो अधिकतर अधिकारी फोन नहीं उठाते, कई बार हम कॉल करते हैं। सर, हाँ, 78 282 93 443। आयुष जायसवाल जी, डॉक्टर प्रभारी चिकित्सक हैं। ठीक है।
कॉल जा रहा है, हम इंतजार करेंगे अगर वो उठाते हैं तो। खैर उनसे बात नहीं हो पाई, दूसरा रेंजर का नंबर बताएंगे। रेंजर को भी लगा लेते हैं, वन विभाग का। रेंजर अंबिकापुर जी नंबर बताएंगे। 93 93 991 991 057 057 38 38। मैं इनको भी लगाता हूँ। क्या नाम है इनका? श्री निखिल पैकरा। निखिल पैकरा। ये दिखा देंगे, नंबर को दिखा देंगे। हेलो, कॉल उठाए लेकिन नेटवर्क का मामला बता रहा लग रहा। फिर से ट्राई करता हूं मैं, रुकिए फिर से लगाता हूं। दर्शकों से निवेदन है, पूरा देखेंगे, वीडियो भले बड़ा हो जाए, इसी कारण हमें वीडियो एडिट करके डालना पड़ता है, लेकिन चूंकि मामला गंभीर है, आपसे जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सब कुछ लाइव होना चाहिए। ये मैं लगा रहा हूं। जी नमस्कार, निखिल पैकरा जी रेंजर बोल रहे हैं। रॉन्ग नंबर जी, निखिल पैकरा जी बोल रहे हैं। नंबर बताइए तो। आप देखो उसी नंबर में मैं फिर से लगा लेता हूं। तो पक्ष जानने का हम प्रयास करते हैं। आपने देखा कि जो प्रभारी चिकित्सक है वो फोन नहीं उठाए। ठीक है, एक आध बार हम कभी फोन करें, जरूर नहीं उस समय कोई उठा ही ले, लेकिन अक्सर होता है कि अधिकारी अपने घमंड में होते हैं और फोन नहीं उठाते। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह जाता कि हम पक्ष ले सकें दूसरा। तो देखिए मैं फिर से शायद नंबर गलत लगाऊंगा, संभव है, क्योंकि सब कुछ लाइव आपके सामने कर रहा हूं मैं। 7999754790। हाँ, निखिल पैकरा दिखा रहा है इसमें। ये कॉल जा रहा है। शायद नेटवर्क इश्यू में फिर से लगाता हूं काट के। ट्रू कॉलर निखिल पैकरा बता रहा है, लग गया है। घंटी जा रही है। तो बहरहाल आपने देखा कि विधायक जी फोन उठा लिए, वीडियो कॉल उठा लिए, लेकिन ना तो प्रभारी चिकित्सक ने फोन उठाया और ना ही रेंजर ने फोन उठाया। मामला यह नहीं है कि हम अचानक किसी को फोन लगाएं और उठा लें। मुझे भी आप कॉल करेंगे, हो सकता है मैं व्यस्त हूं, ना उठाऊं, लेकिन अक्सर दर्शकों को मैं बता दूं कि आप कलेक्टर को फोन लगाएं, तहसीलदार को फोन लगाएं, संबंधित अधिकारी को फोन लगाएं, किसी को भी फोन लगाएं, 2 बार 4 बार 10 बार भी आप कॉल करेंगे, वो फोन को नहीं उठाते हैं। जब भी कोई नया नंबर देखते हैं तो, या नंबर देखते भी हैं तो जवाबदेही उनकी नहीं होती। तो अब आप बताएं कि दूसरा पक्ष हम कैसे रखें। इसलिए हमारे पास मजबूरी होती है कि जनहित के जो मुद्दे हैं उसे हम, जो पक्ष हमारे सामने है उसे हम दिखाते हैं। बाद में यही अधिकारी अपने एजेंट कहूंगा मैं, क्योंकि इनके पास जो मैनेज करने आते हैं, जैसे आप किसी अधिकारी के विरुद्ध करें तो उसका जो ठेकेदार होगा या जो मैनेज करता है वो आता है और फिर फेसबुक में हमें ट्रोल करता है। बहरहाल तो हमने प्रयास किया, ये बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक फोन उठाए और उन्होंने जवाब दिया। अब मैं आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं श्री एन पांडे जी से सीधे 2 टूक बात करूंगा कि उन्होंने मामले को उठाया था, क्या पाया, उनके क्या आरोप हैं। तो पांडे जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप बताएं क्या है मामला संक्षिप्त में, जो समझ में आए दर्शकों के कि कौन सा पेड़ काटा गया, और 2 मामले हैं इसके।
पहले आप बताएं कि वहां पर जो अधिक कर्मचारी हैं वो क्या है। हाँ, ये मामला देखिए, मैं 4 माह पूर्व से उठा रहा हूँ जी। 4-6 माह होने जा रहा है। मुझे पता लगा कि वहाँ 11 लोगों का सेटअप है और 60-70-80 लोग कार्यरत हैं। कार्य करने वाले जिनको अटैचमेंट या संलग्नीकरण कहा जाता है, जो पहुंच और रसूख वाले लोग हैं, या ये कहिए कि जो काम चोर हैं, जिन्हें काम नहीं करना है। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि जब मेरे प्लेटफॉर्म में आप आए हैं तो थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखिए, क्योंकि जब तक प्रमाणित ना हो जाए, ठीक है, लोकतंत्र है, लोक सेवक के विरुद्ध में आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, थोड़ा सा संयमित रहे। हाँ। नहीं, जो बात है मैं सही बात को ही बता रहा हूँ। अब जिनका और भी प्रमाणित कहिएगा, प्रमाणित करूंगा। चूंकि मुद्दे की बात ये बताइए कि वहां जो स्वास्थ्य केंद्र है, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर कितनी पद स्वीकृत है? 11 पद स्वीकृत हैं और अभी वहाँ 70 से 80 लोग टोटल संलग्नीकरण। क्या बात कर रहे हैं? 11 पद स्वीकृत है और 70 से 80 पद, 80 लोग काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं संलग्नीकरण में, जिसमें धौरपुर, बतौली, मैनपाट, सीतापुर, अंबिकापुर के और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। एक युवाओं को बता दूं, स्टूडेंट्स को बता दूं संलग्नीकरण क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, आपकी शिक्षक में भर्ती हुई है कुसमी, लेकिन रसूख के बल पर आप यहां के किसी कार्यालय में बाबूगिरी कर रहे हैं, यानी अटैच करा लेते हैं। अटैच कराना मतलब आपका मूल पद में आप नहीं है, मूल पद को छोड़ के आप अपनी सुविधा के लिए यहां कहीं आ गए हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य कर्मी अटैच, इन्हें संलग्नीकरण कहा जाता है। ये पहले मैं बता दूं, अब आगे बताएंगे पांडे जी। जी, तो और अंबिकापुर जैसे नावागढ़ हो गया जी, यहाँ हमर क्लिनिक शहर में 7-8 हैं, वहाँ के भी और जिला चिकित्सालय के कई दर्जनों लोग मतलब यहाँ नवापारा में पदस्थ हैं। क्यों, क्या कारण है उसमें? ऐसा क्या है उस जगह पे? अब इनकी सेटिंग है, पूर्व से ही सेटिंग है, चाहे वो मंत्री हों या बड़े अधिकारी हों, उनके दम पर वहां पर वो पड़े हुए हैं। जिन्हें ये बताइए, जा करके आप देखे होंगे कितनी लंबी चौड़ी है। क्या 80 लोग रह पाएंगे वहां? नहीं, इतना तो नहीं है, मैं खुद गया हूं देख के। हाँ, इससे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र रामपुर में है, आप नहीं गए होंगे तो एक बार जाके देख लीजिएगा। 2 भवन है, बहुत जोरदार, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। और अभी जो प्रभारी चिकित्सक वहां के श्री आयुष जायसवाल जी, इनकी मूल पदस्थापना भी रामपुर ही है। अच्छा, ये अटैचमेंट में यहाँ है। अच्छा अच्छा। तो इनके जैसे ये कब से है? कांग्रेस के कार्यकाल से है या फिर अभी आए हैं? कांग्रेस के कार्यकाल से। अच्छा, ठीक है। तो इनके जैसे बाकी लोग, मैं सबका नाम भी नहीं बता पाऊंगा, कागज देख के बताऊंगा तो लंबी लिस्ट हो चलिए, अब जाएगी। दूसरे मुद्दे पे आइए। दूसरा मुद्दा है पेड़ काटने वाला, क्या मामला है? अच्छा, नहीं, इसमें थोड़ा सा और आप सुन लीजिए। इस मुद्दे को 25 अप्रैल 2023 में जी, संचालनालय रायपुर से आया था कि जो भी अटैचमेंट है तत्काल उसे समाप्त करो। तो उसके परिपालन में क्या किए, यहाँ के जो संयुक्त संचालक चिकित्सा सेवाएं थे, एक लेटर जारी कर दिए दूसरे दिन कि सभी अटैचमेंट को समाप्त किया जाता है, और उन्हीं की तरह परिपालन करते हुए सीएमएचओ ने भी लिख दिया कि सभी संलग्नीकरण समाप्त किया जाता है, यथावत सभी अपने अपने स्थान पर जाएं, मूल स्थान पर, और नहीं तो आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि देखिए, हम सब आम जनता है, हमारा काम ये नहीं है कि पूरे के पूरे विभाग को हतोत्साहित कर दें। हम चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, तो पूरे विभाग को ही हम एक तरफा हतोत्साहित कर दें, हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम ये एक बात कहना चाहते हैं, थोड़ा कैमरा से आपका निवेदन करूंगा कि उंगली हटा लेंगे, हाँ, दर्शकों को दिखाई देगा। तो जो एक बात कहना चाहते हैं वो ये है कि जैसे शिक्षकों की भर्ती होती है, गांव के शिक्षक जितने रसूखदार लोग हैं वो शहर के आसपास के स्कूलों में हैं, यानी वहां स्वीकृत पद है 15-50 लोग शिक्षक मिल जाएंगे आपको। स्वास्थ्य केंद्र में कहीं पर एक भी डॉक्टर नहीं है, और यहां पर 50 से 80 हैं। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि एक तो नौकरी के लिए पहले बहुत दौड़ धूप करते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। जब नौकरी लग जाती है तो फिर ये सुविधा खोजते हैं कि शहर के आसपास रहें। भाई, सब शहर में रहेंगे अगर, तो गांव में कौन देगा सेवा? तो मैं दोनों से निवेदन करूंगा, एक तो शासन प्रशासन से, बहुत हो गया चुनाव, अब 4 जून को जो भी होगा रिजल्ट वो खत्म हो जाएगा। मैं मोदी का परिवार, मैं राहुल का परिवार, ये सब बहुत हो गया। कहीं ना कहीं एक्शन में बीजेपी की सरकार आए, हमें लगे कि भूपेश सरकार बदली है, स्पेशली विशेष तौर पे सरगुजा में कि 14 के 14 सीट यहां की जनता ने
पहले कांग्रेस को दी थी, अब पूरा का पूरा पलट के भाजपा को दी है। और इसी संभाग से मुख्यमंत्री है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहूंगा थोड़ा एक्शन में आइए महोदय, बताइए जनता को। जैसे जनता पसंद करती है कि भूपेश बघेल आते थे और रातों रात कलेक्टर का ट्रांसफर कर देते थे, भूपेश बघेल एक बार में डीएफओ और रेंजर को फटकार लगाते थे, तो कहीं ना कहीं आप भी आइए और दिखाइए कि मुख्यमंत्री बदला है हमारा। ये क्या तमाशा है कि कांग्रेस की सरकार में जो लोग बैठे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, और वो अभी भी बड़ी बेबाकी से पैसे बांट करके, बड़ी बेबाकी से इन्होंने बताया कि मैं विज्ञापन लेके 20,000 आया हूं। और कई लोग तो बताते भी नहीं है कि ऐसे रिश्वतखोरी चल रहा है। एक पेड़ अगर कहीं पर जर्जर होगा, मान लीजिए, उसको आप काटने के बहाने 5 इमारती लकड़ी को काट दिए हैं और उसके बाद मैनेज कर रहे हैं, और आप धौंस दिखा रहे हैं कि कलेक्टर साहब ने कहा था तो मैंने काटा था। और इनकी घमंड देखिए, विधायक फोन उठा सकते हैं, वीडियो कॉल उठा सकते हैं, लेकिन इनको आप 10-10 बार कॉल कीजिए, रेंजर फोन नहीं उठाएंगे, तहसीलदार फोन नहीं उठाते, एसडीएम फोन नहीं उठाते, कलेक्टर और एसपी तो छोड़ दीजिए, खुदा होते हैं ऐसी जगहों के लिए, उनकी तो बात मैं नहीं करता और मैं लगाया भी नहीं हूं कभी, तो उनको बोलना गलत है। तो ये चीज है कि शासन कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। हमेशा बीजेपी चुनावी मोड में क्यों रहती है? अगला प्रश्न जो मेरा होगा वृक्ष पे है। बहुत कम समय में और सटीक बताए, दर्शकों को समझ में आए, पांडे जी क्या मामला है वृक्ष का? जी, मुद्दा है ये कि वहां मैं जा तो रहा था, यही संलग्नीकरण और कागजी प्रमाण पे बात करिएगा, मैं हवा में आरोप नहीं लगाना चाहता किसी के ऊपर। तो इसी बीच मुझे ये पता लगा जी कि वहां पर पेड़ काट, हरे भरे पेड़ काट दिए गए। ठीक। और पेड़ भी वो काटे गए जिस पेड़ के नीचे बैठ के मैं न्यूज भी बनाया था, खड़ा अच्छा होकर के। ठीक। मैं देखा सही में पेड़ काटे गए हैं। अब मैं कहा इसकी जानकारी जब तक हमें नहीं मिलेगी, हम आंख से तो देख रहे हैं, लेकिन जो अपने हिंदुस्तान की अपने सिस्टम चल रही है, जब तक दस्तावेज नहीं होगा आपके कहने से कुछ नहीं क्या होगा। दस्तावेज है आपके पास? हम दस्तावेज पहले तुमसे लिखित मांगेंगे तब तो मेरे दिखाएं, पास उसको हुआ। दिखाएंगे, पब्लिक तो देखेगी। यहीं हमने पे पहले लिखित में दस्तावेज मांगा कि लावापारा में जो पेड़ काटे गए, एक लाइन में बताइए क्या मांगे यहाँ पे, इसमें पब्लिक को मैं दिखा दूं। कितनी पेड़ काटे गए और पेड़ों की लकड़ियां कहाँ है, आप बताएं इसके बारे में। ये मांगे हैं, और किसके जब आदेश से काटे? कहाँ कहाँ मांगा आपने? ये है, आपने मांगा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा अंबिकापुर से, ठीक है, ठीक। दूसरा फिर कहाँ मांगा आपने? इसके बाद हमने मांगा जब मुझे मालूम हुआ कि इसमें वन विभाग भी संलिप्त है, तो मैं वन परिक्षेत्राधिकारी से वन परिक्षेत्राधिकारी और से, वन मंडलाधिकारी से भी मांगा। ये देख लेंगे। और वन मंडलाधिकारी से भी मांगा। इन्हीं सब दस्तावेज को आप अच्छे से पढ़ सके, इसलिए हम वीडियो को एडिट करके बनाते हैं, लेकिन लाइव में हमारे पास मजबूरी है कि आपको एक कागज हम दिखा रहे हैं, आप इन्हें पॉज करके वीडियो पढ़ लेंगे। तो इनसे मांगे तो इन्होंने क्या जवाब दिया? अब इन्होंने जो जवाब दिया, ये जवाब 6 पन्ने का 6 पृष्ठ का मुझे मिला नावापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। क्या कहा है इन्होंने? और इसमें इन्होंने जो दिया है, पहला पत्र है प्रभारी डॉक्टर आयुष जायसवाल का। मुझे बहुत साधारण शब्दों में बताइए जो दर्शक समझ पाए, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट भी बहुत है जो इतना पेचीदा और लंबा वीडियो नहीं देख पाते हैं। क्षमा चाहूंगा मैं आपसे। अस्पताल परिसर का या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी जिसे इन्होंने कहा है, वहां का पेड़ काटा गया, पेड़ शासकीय था, वहां का परमिशन कौन देगा पेड़ काटने का? नियम क्या कहता है? राजस्व विभाग देगा। राजस्व में कौन है? राजस्व में एसडीएम देंगे, तहसीलदार देंगे, या फिर ठीक ठीक जी। एसडीएम से क्या इन्होंने परमिशन लिया? आपके आरटीआई के जवाब में आया है? नहीं, अब ये जो मिला मेरे को हाँ। आरटीआई वही आपके हाथ में है अभी जी। इन्होंने तो पत्र ही नहीं लिखा, पत्र लिखा है वन विभाग को। वन विभाग का एंट्री से कोई मतलब ही नहीं इसमें। मतलब कि क्या एक शासकीय सेवक को ये नहीं पता है कि मुझे परमिशन किससे लेना है? हाँ, उन्हें नहीं पता है, वो वन परिक्षेत्र पता है। अब मैं आपको बताऊं, जिसको आप बोलते हैं कि हमारे चैनल में ये शब्द मत बोलिए, ये योजनाबद्ध साजिश के तहत पेड़ों की तस्करी या शुद्ध भाषा में डकैती, जो दिन दहाड़े होती है उसको डकैती बोलते हैं, और वैसे तस्करी बोला जाता है। मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को कि जब हम जमीन पे लड़ते लड़ते थक जाते हैं और कहीं पर कुछ नहीं दिखता तो हम हताश हो जाते हैं। कई बार मैं खुद भी तल्ख हो जाता हूं, और अक्सर उस समय आदम गोडवी साहब का याद आता है कि जितने भी हरामखोर थे कुर्बो जवार में प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। बिल्कुल सही है, लेकिन उसको हम साहित्य तक छोड़ें। विनम्रता से, सभ्यता से आप मुझे बताएं कि क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को यह नहीं पता कि पेड़ कटवाने के लिए परमिशन वन विभाग से ना लेके एसडीएम से लेना है? जी। अच्छा, एसडीएम से याद आया, ये एसडीएम पति पत्नी वाला क्या मामला है? हाँ, एसडीएम इनकी पत्नी है। अच्छा, किनकी? के आयुष जायसवाल जी की। अच्छा, कहाँ पदस्थ है वो? पत्नी है, शायद मैं सुनने में आया है सूरजपुर में। तो खैर उनका तो अलग मामला हो गया, उनसे पूछने उनका इससे क्या वास्ता? इनसे कोई वास्ता नहीं है, इस मैटर से उनका कोई वास्ता नहीं है। आप पूछे तो मैं वो बता दिया। अब
नहीं, कुछ धौंस दिखाते हैं, बता रहे थे आपकी ये कि मेरी पत्नी एसडीएम है तो मैं। पत्रकार लोग गए थे, एक तो मैं आधा घंटा का वीडियो भी चलाया था। अच्छा। पत्रकार गए तो बोले एसडीएम का पावर नहीं जानते, गोली मरवा देंगे। कौन बोल रहा था वो? शायद आयुष जायसवाल, हमको नहीं बोले हैं, वो डॉक्टर है। हाँ, वो बोले किसी दूसरे से बोले, अब उसका नाम लेके बोलना थोड़ा अच्छा नहीं। अच्छा, आपने सुना था, ठीक है, चलिए। हाँ, तो चलिए, वो कोई मुद्दा नहीं है भाई। मैं कहता हूं कि स्वयं एसडीएम भी हो, मैं कहता हूं स्वयं कलेक्टर भी हो, अगर अनियमितता करेंगे तो हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं भाई, आवाज उठाएंगे। आप अगर लॉर्ड डलहौजी का शासन है, गोली मारना है गोली मार दीजिए, हम नहीं डरते। लेकिन आप कोई भ्रष्टाचार करके और कथित तौर पे अपनी पत्नी के पल्लू में छुपना चाहे तो बस थोड़ी जाएगा। खैर, इसे डरने की कोई बात नहीं है। क्यों डरने की बात है क्या? सवाल ही नहीं उठता। अब ये जो 4 पृष्ठ का ही जानकारी आपके हाथ में है, 6 पृष्ठ का, जी। आयुष जायसवाल जी द्वारा मुझे दिया गया है। हाँ। ये दस्तावेज ही प्रमाणित करता है कि रेंजर और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वन विभाग, ये दोनों योजनाबद्ध साजिश के तहत पेड़ों की तस्करी कर दी है, दिन दहाड़े काट के गायब कर दिए। ये आपका पक्ष है, मैं दर्शकों को ब्रीफ कर दूं, आप मुझे काटिएगा अगर मैं गलत हूं तो। दर्शकों को मैं बता दूं कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नावापारा उत्तरी छत्तीसगढ़ अंबिकापुर का एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिसके बारे में यहां के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव दावा करते थे कि वहां पर कैंसर का इलाज होता है और इसको कई बार अवार्ड भी मिला है। उस स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी जो संलग्न है, मैं गलत तो नहीं हूं, नहीं। उसने कुछ पेड़ काटे, 5 से 6, जिसमें से एक में दावा किया जा रहा है कि वो उखड़ रहा था। मैं एक पेड़ को मान भी जाता हूं कहीं पर का उखड़ रहा था, लेकिन 5 पेड़ मैंने लाइव जाके देखे, आपको दिखाया है, इमारती लकड़ी और मजबूत था जड़ उसका, उसे उन्होंने काट दिया। काटने के बाद इसमें होना ये चाहिए था, बताइएगा अगर मैं गलत नियम बता रहा हूं, चूंकि आपने इसमें वर्क किया है, कि राजस्व विभाग का अगर कोई वृक्ष है तो उसका परमिशन स्थानीय एसडीएम देगा कार्यालय, और एसडीएम कार्यालय उसको अनुमति देगा। पेड़ कटने के बाद, पेड़ संपत्ति है शासन की, अस्पताल की संपत्ति थी, व्यक्तिगत नहीं है। तो उस कटे हुए वृक्ष के जो लकड़ी है, उस लकड़ी का प्रबंधन कौन करेगा? वन विभाग। यही बात है ना? तो मामला यह था कि विधिवत रूप से एसडीएम से परमिशन ली जानी चाहिए थी, लकड़ी की कटाई होनी थी, कटाई होने के बाद वन विभाग उसका प्रबंधन करता, नीलामी करता, जो भी करता। ये नहीं हुआ, यही कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है। अब लकड़ी गायब है कहीं पे। अब उसके मामले में आनन फानन में ये जो बता रहे हैं कि मैं उन्हें ट्रांसपोर्टिंग के लिए किसी को परमिशन दे दिया और खाना पूर्ति कर रहे हैं, यही मामला है। थोड़ा सा इसको सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, दिखा दीजिएगा। अब इस मामले में जब दस्तावेज मुझे मिला, तो दस्तावेज मिलने के पहले मैं 3 मई को फोन लगाया रेंजर को, बहुत मुश्किल में फोन उठा लिए, फोन ये लोग जल्दी उठाते नहीं। अभी भी नहीं उठाए। और जब मैं पूछा कि आप ये बताइए, पहले तो बोल ही नहीं देते, सिर्फ हूं करें। मैं बोले, रेंजर साहब, मैं आपसे पांडे बात कर रहा हूँ, ये नावापारा में जो लकड़ी आप काटे हैं, किसके आदेश से काटे हैं? डीएफओ साहब ने दिया था। मैं ये बोला कि डीएफओ साहब ने आदेश दिया था। तो बोले, नहीं, डीएफओ साहब क्यों देंगे, मेरे पास तो उनकी, मतलब मैं आपको ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि एसडीएम से हुआ, नहीं, रेंजर से, निखिल पैकरा से। हाँ, उन्होंने कहा कि एसडीएम से परमिशन होगा, तो वो आइडियो में सुना था। हाँ। और एसडीएम के अप्रूवल पर हमने सिर्फ लेबर मुहैया कराया है, बाकी वो लोग समझे क्या करें। उसके आगे फिर वो बोलते हैं, हो सकता है कभी कभी क्या होता है, जो लेबरों को मजदूरी का भुगतान नहीं देते हैं तो लकड़ी ही दे देते हैं। मैं कहा, बहुत अच्छा बात है। ऐसा उन्होंने बोला है फोन पे आपको? उस रिकॉर्डिंग को जो भेजे सुनाऊं मैं, उस रिकॉर्डिंग को मैं सुना देता हूं। जब वीडियो इतना लंबा हुआ है तो दिखाई देते हैं, भाई देखने वाले देख लें, नहीं देखेंगे कोई बात नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरा मकसद कोई मोनेटाइजेशन करना नहीं है, अपने चैनल को सच दिखाना है। बर्दाश्त नहीं होता हमसे कि इतना ज्यादा अनियमितता और भर्राशाही हो। चाहे शासन बदल गया है, अभी भी एक्शन में नजर नहीं आ रहे हैं जो भी लोग हैं। आप, मैं आपका एक बार हाई लिख कर भेजिएगा, आपको ऊपर आ जाएगा वो, तो मैं सुना देता हूं दर्शकों को। तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि उनका ऑडियो मेरे पास आ जाता है, तो मैं आपको तुरंत सुनाता हूं उसे कि रेंजर से बात हुई, रेंजर ने क्या कहा। मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व विधायक अंबिकापुर के, उनके बारे में समीक्षा करते थे तो लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं ये, यानी कि हाँ, उसमें हाई लिख के कुछ भी भेजिए तो मेरे ऊपर आ जाएगा। हाँ, हाई लिखे ऊपर आ जाएगा। तो वो कहते थे कि कहीं ना कहीं मुझे भाजपा से कोई ऑब्लाइज कर लिया है। फिर जब आज भाजपा के शासन में मैं प्रश्न उठा रहा हूं तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है,
एक्टिविज्म या जर्नलिज्म एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, जो सत्ता में होता है प्रश्न उसी से पूछते हैं। अब हम प्रश्न श्री टीएस सिंहदेव से बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि ना तो हमारे विधायक है ना मंत्री। अब शासन है भारतीय जनता पार्टी की। आप लोगों ने देखा है। जी जी, ये रहा, यहाँ पर ये आ गया है। जी जी, हाँ, मैं ऊपर मैं सुना देता हूं कि ये जो रेंजर से इन्होंने बात किया है वो वाला, ये तो नहीं आया। ऑडियो कहाँ पर है? ऑडियो आपने भेजा है, ठीक, ये है ऑडियो। हाँ, ये ऑडियो है, ऑडियो सुना देंगे, ठीक है। रुकिए, मैं डाउनलोड कर रहा हूं इसे। हेलो, हाँ, इधर सुना देंगे। रंजन साहब हैं, पेकरा जी? हाँ, है क्या सर ऑफिस में अभी आप? नहीं हूँ अभी। अच्छा, मैं एन पांडे बोल रहा हूँ। आपसे मिलना था थोड़ा सा। कृपया साइलेंट कर देंगे। आज तो बाहर हूँ मैं। अच्छा, ये मैं पूछ रहा था पेकरा साहब, ये जो नवापारा में जो लकड़ी काटे गए थे पेड़, वो लकड़ी कहाँ गया? अब लकड़ी, अब वो हॉस्पिटल वाले जानेंगे कहाँ गया। अच्छा, मैं सोचा आप लोग ले गए हैं। नहीं नहीं, हम लोग नहीं ले गए। आप लोग नहीं लगे हैं? वो क्या है, उसमें हम लोग लेबर दिए उनको, हम बोले कि भाई खर्च आप लोगों को करना है। हाँ, है ना। अच्छा, तो फिर उन लोगों का जो भी खर्चा होगा उसके लिए वो लोग लकड़ी वकड़ी दे दिए होंगे, उन लोगों को काटने वाले को, या और कहीं दे दिए होंगे। अच्छा, मैं सोचा आप लोग अपने पास रखे हैं। नहीं, नीलगिरी का तो अब रख भी लेंगे तो सड़ जाएगा, वो कोई लेता नहीं है ना नीलगिरी। अच्छा अच्छा, और तो आपको आदेश कौन दिए थे, डीओपी साहब? आदेश तो यहाँ से होता है ना, एसडीएम कार्यालय से। एसडीएम कार्यालय से मिला था? हाँ, राजस्व भूमि का जो भी मामला है वहीं से सब होता है। जी जी, तो मिला, आपको मिला था कि नहीं? हाँ, आदेश आया था ना उसका। तो वो वाला जानकारी थोड़ा सा चाहिए था, इसे मैं आपसे लगा दे रहा हूँ। ऐसे भी मिल जाता, मैं कहा कि एक बार रेंजर साहब से बात कर लेता हूँ। हाँ, वो तो आप हॉस्पिटल वाले से पता करेंगे तो उन लोग भी तो दे देंगे, उन्हीं लोग तो आवेदन लगाते हैं वहाँ। हाँ हाँ, वैसे आपके फिर पास वहाँ से फिर राजस्व कार्यालय से हमारे पास आता है कि संयुक्त निरीक्षण करके दें। जी, चलिए ठीक, मैं आवेदन आपको भेज दूंगा। जी जी जी, चलिए ठीक है, ठीक, कल मिलता हूँ। तो कुल मिलाकर के मामला यही कि लकड़ी कहाँ है ये नहीं पता चला। अब ये आज तक हमको नहीं दिए हैं। अब ये नहीं दिए जो आप बोल रहे थे, और ये बोल रहे हैं इनको जानकारी है कि कौन करेगा, एसडीएम करेंगे, वन विभाग नहीं करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, आप वरिष्ठ भी हैं, क्यों लगाते हैं आप हर जगह आरटीआई और ये सब, क्या क्यों करते हैं सर? ये सवाल मुझसे भी लोग पूछते हैं। हाँ। कि आपको अकील अहमद क्या मतलब है किसी पंकज बेग को पुलिस मार दे? आपको क्या करना है कुन्नी में किसी बच्ची के साथ कोई पुलिस वाला रेप अटेम्प्ट करे? आपको क्या करना है किसी की जमीन कोई खाए? यही सवाल मुझसे भी पूछते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप आरटीआई क्यों लगा? क्योंकि आरटीआई को बदनाम कर दिया। आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं वो भी समझ रहा हूँ। हाँ, आरटीआई का मतलब आप जो बोल रहे हैं व्यू लोगों का यही होता है। आरटीआई मतलब ब्लैकमेलर या एक धंधा। तो आपको कुछ पैसा वैसा मिला है? बुरा मत मानिएगा, बुरा नहीं, अगर मिलता मेरे को मिला तो मैं ये सब काम क्यों करता? मैं आज से नहीं, समाज के लिए, समाज में जो भ्रष्टाचार है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मेरे को तो फंसाने का षड्यंत्र रचा जाता है। जबरदस्ती मेरे गाड़ी में गांजा डाल दे, ये डाल दे। नहीं, वो देखिए, हम जानते हैं जी, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट काम करना आज के समय में बहुत मुश्किल है। लोग मिले हुए रहते हैं, पूरे भ्रष्ट लोग, और ये रस्सी को सांप बना देंगे, और कहीं सांप भी हो तो रस्सी बता देते हैं। वो मैं जानता हूं, आप बिल्कुल अन्यथा ना लें। मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए बोल रहा हूं कि आप ये काम विशुद्ध रूप से सुधार के लिए समाज में करते हैं, व्यवस्था में सुधार के लिए करते हैं, ठीक है ना? अब आपके पास एक प्रमाण मैं दे रहा हूँ। इसी मामले को देखिए, जो 3 मई को मेरे पास रेंजर बोल रहे हैं, स्पष्ट इनको जानकारी है कि एसडीएम देते हैं। फिर आपने स्वीकार कैसे किया वो आवेदन? फिर तो ये साजिश था ना, आपके नाम से आया। तो जब एसडीएम देते हैं तो आप उस आवेदन को कहाँ भेजते हैं? एसडीएम के पास। ओवरऑल इन्होंने एसडीएम का जो विधिवत होना चाहिए आदेश वो नहीं दिखाया, अनुमति। दूसरी बात, लकड़ी कहाँ है ये पता नहीं चला। नहीं, अब देखिए, जब यहाँ से जो जानकारी मुझे मिला है, 12 अप्रैल को ही इतनी रेंजर महोदय का लेटर लिखा हुआ है। अब वो उठाइए थोड़ा सा कागज, उसको भी देख लीजिए आप। ये लिखते हैं, जैसे पहले के रियासत कालीन में बड़े बड़े कुछ उदार महाराजा, राजा महाराजाओं का होता होगा, देखे होंगे, कि मैं अनुमति देता हूं, तुम्हें जो जरूरत पड़े उठा के ले जाओ, मर्जी होगा कुछ तो दे देना, नहीं मर्जी होगा तो नहीं देना। ये देखिए रेंजर साहब क्या लिख रहे हैं, ये 12 अप्रैल का है। इसे दिखा देंगे दर्शकों को।
तो आपने मुझे 3 मई को क्या बोला था और आपका लिखित क्या है, ये क्या प्रूफ कर रहा है आपके? क्या इस तरह से लकड़ी बेची जा सकती है? मैं पढ़ के सुना देता हूं। कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी अंबिकापुर के द्वारा कहा गया है कि विषय अंतर्गत लेख है श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल, बनारस रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। कौन है लक्ष्मण अग्रवाल? ये वन ठेकेदार इनकी दुकान है, अग्रवाल इंडस्ट्रीज। अच्छा, उनको दिनांक 12 अप्रैल 2024 को विषय अंतर्गत लेख है कि शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में वन विभाग द्वारा नीलगिरी एवं शीशम के पेड़ की कटाई कराई गई है। अतः आपको काटे गए उक्त काष्ठ का परिवहन कर उचित दर पर काष्ठ क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आप उक्त काष्ठ की राशि शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा के शासकीय खाते में जमा करना सुनिश्चित करें। और बताइए, ऐसा कैसे होगा? मैं अपने घर में सागौन का मैं बता दूं कि मैं आपको दिखा दूंगा पूरा दस्तावेज। सागौन की मुझे लकड़ी का घर में बनवाना था दरवाजा, लगभग 1.5 साल लगा है नीलामी की प्रक्रिया में। बोल रहा हूँ। ऐसे ही आदेश किसी को दे देंगे कि वहां की लकड़ी आप लेके पैसा। सर प्रथम आपको मैं बता दूं, जो लकड़ी की कटाई होगी, जो आवेदन मिलेगा, नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये कौन निकाले हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। रेंजर यहां से दर्शक इसे देख लें। कहीं पर कोई शासकीय लकड़ी है, जैसे चाहे स्वास्थ्य केंद्र का हो या कलेक्टर परिसर का हो या न्यायालय परिसर का, कहीं कभी शासकीय लकड़ी है तो किसी को भी प्राइवेट कंपनी की तरह उठा करके वो दे देंगे कि आप पैसा देके ले जाओ। नीलामी की कोई प्रक्रिया है कि नहीं, ऑक्शन की कुछ नहीं है, ये देख लिया जाए तो जरूर इसका नियम वन परिक्षेत्राधिकारी बताएंगे या जो रेंजर है बताएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और शासन से कड़े प्रश्न तो हम पूछेंगे ही। तो खैर अभी इस कड़ी में इतना ही। हम आगे और भी बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस का शासन जाने के बाद भी यहां पर जो कांग्रेस के पुराने, कहना चाहिए कि दागदार अधिकारी कर्मचारी थे, वो अपनी जगह पे जमे हुए हैं। कहीं ये 15 साल की रमन सिंह सरकार में जिस तरीके से कांग्रेसी फले फूले हैं और आरोप लगता है कि यहां चाहे शासन हो कांग्रेस का या भाजपा का, चलेगा तो पैलेस का ही। तो पैलेस की जो बी टीम है भाजपाई, कहीं वो लोग फायदा तो नहीं पहुंचा रहे हैं तथा कथित राजा को? हम उनसे प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछेंगे। प्रश्न पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वो शासन है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको जो उचित लगता है आप करें, लेकिन प्रश्न तो अब भाजपा से ही होगा। तो क्या बड़ा प्रश्न है कि इन अधिकारियों की जो भर्राशाही है और जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह कांग्रेस के शासनकाल में जैसे थी सरगुजा में विशेष तौर पे, वैसा ही जारी प्रतीत होता है। तो क्या हम माने कि सरगुजा में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है? सरगुजा में आज भी पैलेस की बी टीम काम कर रही है कि उनका रसूख आज भी इतना है कि उनके जो अधिकारी थे, कर्मचारी, तो उनको हटाने का भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई दमखम नहीं है। हालांकि विधायक श्री राजेश अग्रवाल ने वीडियो कॉल पे हमें जवाब दिया है, आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जरूर होगी। तो देखेंगे हम आगे कि कार्रवाई होती है नहीं। लेकिन एक बात आपको यकीन दिला देते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अनियमितताओं के विरुद्ध हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी सांस चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।